स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन मूक बधिरों के लिए समाचार का। और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। और अब खबरों की शुरुआत। यूपी में फर्जी शिक्षक मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। एडीएम की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई है जो फर्जी शिक्षक मामले की जांच करेगी। साथ ही कस्तूरबा विद्यालयों में भी फर्जी शिक्षकों को कमेटी ढूंढेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश समिति के गठन के लिए दे दिया है। असल में जुलाई 2018 में गठित कमेटी में एक सदस्य बदलकर इसका पुनर्गठन किया गया है, जिसमें एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक और बीएसए शामिल हैं। साथ ही नई कमेटी में एडी बेसिक की जगह बीएसए को सदस्य बनाया गया है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने काकोरी डकैती के मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शातिर बदमाश राजू और महेश चौरसिया की गिरफ्तारी की है। बता दें, दोनों पर राजधानी लखनऊ में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। साथ ही बीते हफ्ते इन्होंने रिटायर्ड सचिवालय कर्मी के घर पर भी डकैती की थी। इस मामले में पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अब मामले का सरगना भी गिरफ्तार हो चुका है। मऊ में कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के इंदिरा स्थित शिवानंद महाविद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 35 विदेशी प्रवासी रह रहे हैं। ये लोग कतर, कुवैत, सऊदी कतर, मालदीव, बहरीन आदि देशों से आए हैं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ तब हंगामा शुरू कर दिया जब इन्हें व्यवस्थाओं का टोटा दिखा। प्रवासियों का कहना है कि उन्हें सोने तक के लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, वो जमीन पर सो रहे हैं। प्रवासियों ने खाने की शिकायत भी की है। उनका कहना है यहाँ केवल दाल चावल दिया जा रहा है, वो भी अधपका मिलता है। और इसकी शिकायत करने पर प्रधान का पुत्र इन प्रवासियों को पीटने की धमकी देता है। देश में लॉकडाउन की वजह से कई लोग विदेशों में फंसे हैं और अपने वतन वापस आने के लिए उनके सारे प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक युवक सऊदी अरब में लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गया और भारत आने की चाहत पूरी ना होने पर फेसबुक पर अपनी मौत की एक पोस्ट लिख डाली कि आज उसकी आखिरी रात है। फिर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये युवक प्रतापगढ़ के छावनी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के बामी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। असल में दोनों बच्चे घर के पास में आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने गए थे। इसी दौरान बारिश हुई। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए, लेकिन तभी आकाशीय बिजली गिर पड़ी और इसकी चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। इस पूरी खबर से गांव में मातम फैला हुआ है। रामनगर में क्यारी गांव के पास ओसान नाले में एक हाथी के बच्चे का शव मिला है, जिसकी उम्र करीब 4 से 5 साल बताई जा रही है। इसकी मौत के कारणों को जानने के लिए गुरुवार को वन महकमा इसका पोस्टमार्टम करवाएगा। यह घटना रामनगर वन विभाग के देचौरी रेंज की है। बता दें कि इससे एक दिन पहले कॉर्बेट पार्क में भी एक मादा हाथी की मौत हुई थी। असल में गर्मियों का सीजन आते ही हाथियों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगता है, जबकि 8 जून तक कॉर्बेट पार्क में हाथियों की गणना का काम चल रहा था, जिससे इनकी संख्या का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन लगातार 2 दिन में 2 हाथियों की मौत ने वन महकमे में खलबली मचा दी है। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने इस बार सुल्तानपुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण का प्रथम पुरस्कार दिया है। आपको बता दें, इसके तहत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई, जो जिलों में जाकर जिला पंचायत के प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक कार्य कराए हैं। उनका स्थलीय निरीक्षण कर उसका डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करके उसे पंचायती राज के प्रदेश सचिव की अध्यक्षता की कोर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां से ये कमेटी द्वारा प्रदेश के चयनित जिला पंचायतों को भारत सरकार के पंचायती राज विभाग भेजा जाता है। वहां से भी इनकी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सुल्तानपुर को अब पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।